जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन जो हो रहा है उनमें 9 जून 2025 यानी आज के सभी शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आगामी जितने भी शिफ्ट है आपको 24 तारीख तक उसमें आपको इससे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एनटीपीसी का एग्जामिनेशन है उसका भी डेट आउट हो चुका है, वहां भी आपको ये काफी हेल्प करेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश है? तो उत्तर है म्यांमार, यानी अरुणाचल प्रदेश के जो पूर्व ईस्ट साइड में वो म्यांमार कंट्री है। अब इसके वेस्ट में क्या है? भूटान है, उत्तर में चीन है एंड दक्षिण में असम है। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि कंप्यूटर से है, पृष्ठ के हाशिए पाठ्य सीमाओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? उसको इंडेंट या इंडेंटेशन बोलते हैं। ये आपको याद रखना, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को अंधेपन के कारण बनने वाले जो अंकोसेरियासिस रिवर ब्लाइंडनेस से मुक्त किया है? तो ये अफ्रीकी पहली देश है, उसका नाम है नाइजर। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आने वाले शिफ्टों में आपको पूछा जा सकता है। सबसे ये वी आई आप नोट कर लीजिए। सुनीता विलियम्स कितने दिन बाद अंतरिक्ष से वापस लौटी है? तो सही उत्तर है 286 दिनों के बाद 18 मार्च 2025 को लौटी है। इस मिशन की शुरुआत 8 दिनों के लिए हुई थी, लेकिन बोइंग स्टार जो अंतरिक्ष यान था उसमें कुछ खराबी होने के कारण इसको बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से उनको 286 दिनों तक रुकना पड़ा। दिन याद रखना है। साथ ही साथ आपको यह रखना है कि 18 मार्च 2025 को ये वापस लौटी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डीवीडी लेजर में की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो 474 टेरा हर्ट्स। ये याद रखना, टी जी एच नहीं डी एच एच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जब पंजाब में लड़के भांगड़ा नृत्य करते हैं तो उस समय लड़कियां कौन से नृत्य करती है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसको बोलते हैं गिद्धा नृत्य, यानी भांगड़ा और ये दोनों नृत्य कहां से रिलेटेड है? तो पंजाब से। ये भी आपको ध्यान रखना, भांगड़ा और गिद्धा। ठीक है। इंपॉर्टेंट ये देखिए, इंडेक्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में प्रथम देश कौन सा था? तो आपको याद रखना है डेनमार्क, ये 2025 में। अब इंडिया की बात करा जाए तो इंडिया क्या रहेगा? इंडिया का रहा है 10th पोजीशन। आपको ध्यान रखना है, इंडिया 10th पोजीशन पे, टॉप पे डेनमार्क। भारत और सिंगापुर के जो सशस्त्र बल है उनके बीच में एक अभ्यास हुआ है, उस अभ्यास का नाम है अग्नि वॉरियर। इसका 13वां संस्करण कहां पे संपन्न हुआ? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो महाराष्ट्र के देवलाली स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में। ये तो ठीक है, महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। अभी किसी शिफ्ट में ये पूछा जा सकता है अग्नि वॉरियर किसके किसके बीच में होता है? तो आपको याद रखना है इंडियन जो आर्मी है साथ ही साथ सिंगापुर के आर्मी के बीच में ये संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1784 में ब्रिटिश शोषण के खिलाफ प्रथम आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तर है तिलक मांझी। तिलक मांझी ने, जो कि संथाल समुदाय से थे, वो पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाले आदिवासी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आज के शिफ्ट में पूछा गया, किसी और शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है। अब देखिए, पोषण फंड जो अब पोषण अभियान है, सॉरी एक अभियान है पोषण अभियान, जैसे जन धन योजना था उसी प्रकार पोषण अभियान है। एकदम करंट अफेयर का क्वेश्चन जरूर है, लेकिन ये लेटेस्ट नहीं, एक हॉट टाइप का क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। जो ये पोषण अभियान जो है इसको फंड कौन देता है? तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है, 8 मार्च 2018 को माननीय प्रधानमंत्री ने इसको स्टार्ट किया था। कहां से स्टार्ट किया था? राजस्थान के झुंझुनू जिले से। ठीक है। इसको विश्व बैंक पोषण देता है। ठीक है, विश्व बैंक इसको, वर्ल्ड बैंक इसको पोषण करता है, यानी कि इसको हेल्प करता है। इसका उद्देश्य क्या है? किशोरियों, गर्भवती महिलाओं को, जो स्तनपान कराने वाली माता और 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु के बच्चे को पोषण को स्तर को सुधार करना, ये इसका उद्देश्य है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आपको पढ़ के जाना बहुत जरूरी है। 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पे किसी विशेष दिवस का आयोजन किया गया था, उसको नाम आपको बताना है। तो आपको 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया था। बिरसा मुंडा जी के जन्म 1875 में वर्तमान झारखंड के खूंटी जिले के उल्हातू गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम था दाऊद मुंडा, ये ध्यान रखना। यानी कि इस क्वेश्चन का अगर आंसर आपको बताया जाए तो इसका आंसर है जनजातीय, यानी 15 नंबर को क्या मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस। ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आगे। देखिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितनी प्रतिशत रही है? यानी 2 पॉइंट रही है। 2.1 की स्थापना स्तर से कम है, यानी जब शुरुआत हुआ था तब 2.1 था, अब इस बार उससे कम हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, 2. अब देखिए, जब कोई नया क्षेत्र किसी देश से जुड़ता है तो उसकी नागरिकता को, यानी उसके जो नागरिकों की नागरिकता की प्रवाह कौन करता है? तो केंद्र सरकार करेगा। ये तो कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही उसकी प्रवाह करेगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एक्सपो 2025 जो जापान के ओसाका में आयोजित किया गया तो उसका विषय क्या रहा था? हमारे जीवन के लिए भावी भावी है, ठीक है। समाज का डिजाइन करना, डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइफ, आपको ध्यान रखना। अंडमान की जो जारवा जनजाति, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो अंडमान में। अपने घर को किस नाम से पुकारती है, तो चड्डा नाम से पुकारती है अंडमान की जो जनजाति है, जारवा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने 90वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया? उत्तर है आरबीआई, 1 अप्रैल 2024 को अपने 90वें वर्ष में प्रवेश किया। इसके आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। चुआर विद्रोह कब हुआ था, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। 1798 से 99 के बीच में चुआर विद्रोह हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना। अंडमान निकोबार में कितने द्वीप है, ये पूछा गया, तो लगभग 572 द्वीप है, जिसमें से 38 पे अस्थायी रूप से लोग रहते हैं। ये द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से बना है। इन दोनों को अलग कौन करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा। 10 डिग्री जो चैनल है, ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 71वें संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो उत्तर है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। याद रखना 71वें संविधान संशोधन में। उसी प्रकार 21वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1967 में, इसमें सिंधी को जोड़ा गया था। यानी याद रखना है, सबसे पहले सिंधी को जोड़ा गया था, फिर 92 संशोधन अधिनियम 2023 में मैथिली, बोडो, संथाली एवं डोमरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया था। अभी टोटल कितनी भाषा है, तो 22 भाषा है। जब शुरुआत में आया था तब कितना था, तब उसमें सिर्फ 14 भाषा था, आपको याद रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है कि CO2 के 2 मोल में परमाणु की संख्या कितनी है? तो आपको पता होगा इसको क्या बोलते हैं, जैसे कोई है 1CO2, 1CO2 मतलब ये एक मॉलिक्यूल है। क्या है? एक मॉलिक्यूल। अब देखिए आपको अब इसमें कितने एटम है, एक कार्बन का एटम और दो, एक कार्बन का एटम, कार्बन का कितना एटम है, एक है, एंड ऑक्सीजन का कितना एटम है, तो आपको दिख रहा होगा 2 है, 2 लगा हुआ है, यानी टोटल कितने एटम हो गए, तो आपको पता 3 एटम आपको हो गए। अब हम लोग जानते हैं एक वर्ड आपने सुना होगा एवोगाड्रो, यानी उसमें होता है 1 मोल इक्वल टू, ये आपको याद रखना पड़ेगा 6.02 इंटू 10 पे पावर 23 मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आगे क्या करेंगे इसमें, अब हमको पता चल गया 1 मोल इक्वल टू इतना होता है, ठीक है। अब तो क्वेश्चन ने पूछा है 2 मोल, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा, 6.02 इंटू 10 पे पावर 23, इनसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना हो गया। ये भी अभी क्या है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, अब ये जितना लिखा है 0 इतना 3 इंटू 2, टोटल एटम कितने, तो 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी जब आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 3 इंटू ये 6 हो गया, 3 2 जा 6, 6 इंटू 6 36, एंड 6 इंटू 2 36.12 इंटू 10 टू 2 पावर 23। अब इसको आगे जैसे में 3.612 10 पे पावर 24 भी आप लिख सकते हैं। अब आपको ऑप्शन में जो कुछ भी रहेगा आप ऐसे सॉल्व करना है। अब इसमें याद रखने वाली क्या चीज़ है, तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, ये वाला पोर्शन मैं आपको इससे दिखा देता हूँ, ये देखिए दूसरे पेन से दिखाता हूँ। ये पोर्शन आपको याद रखना है कि 1 मोल इक्वल टू क्या होता है, 6.02 इंटू 10 पे पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। उम्मीद है आप ये समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य का गैर मुख्य रूप है? क्वेश्चन ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि शास्त्रीय नृत्य का जो गैर मुख्य रूप है वो है भरतनाट्यम। शास्त्रीय भारतीय नृत्य का एक गैर मुखर रूप है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था। कीवर्ड का जो शॉर्टकट होता है उसमें कॉपी और पेस्ट के लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, Ctrl+C एंड Ctrl+V से इसे हम कॉपी करते हैं और इससे हम लोग पेस्ट करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, MS वर्ड में एक पेज के मध्य मार्जिन को निम्नलिखित में से किस टाइप से सेट किया जाता है? तो पेज लेआउट में जाकर आप मार्जिन को सेट कर सकते हैं, ये कॉमन सा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि भोलेनाथ तिवारी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी थे? तो उत्तर आपका सही उत्तर होगा 1857 का सिपाही विद्रोह में एक स्वतंत्रता सेनानी थे, कौन थे? भोलेनाथ तिवारी। ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया करंट अफेयर से कि जो नायाब सिंह सैनी कहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री है? तो हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री है। राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अभी वर्तमान में
हरियाणा के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए दिल्ली में बीजेपी सरकार कितने साल बाद जीती और कितने सीटों से? तो बीजेपी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल की। इस प्रकार 27 वर्षों के बाद केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सत्ता में वापसी हुई है। ठीक है, रेखा शर्मा जो बनी है वहां के मुख्यमंत्री, यानी 4th नंबर की वो महिला है जो दिल्ली के गद्दी पे बैठी है। ठीक है, सीएम के रूप में बैठी है। तो दोस्तों ये टोटल वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज यानी 9 जून के शिफ्ट में पूछा गया, 9 जून 2025। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।